अक्सर कमेंट्स में देखा और सुना है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जो मीशो की सीड्स होते हैं ना, चाहे वो फ्लोरिंग प्लांट के सीड्स हो या वेजिटेबल प्लांट के सीड्स हो, उनका जर्मिनेशन रेट अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बहुत सारे फ्लोरिंग प्लांट का रिजल्ट दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। एक नहीं, दो नहीं, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और जिनको मैंने कड़कती ठंड में यानी कि दिसंबर के लास्ट में और जनवरी की स्टार्टिंग में ग्रो करा है। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से हमारे जो परमानेंट प्लांट होते हैं ना, उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं होती। तो उस टाइम मैंने इन प्लांट को यानी कि इन प्लांट के बीजों को ग्रो करा है और आप जनरेशन रेट देख सकते हैं। तो कुछ बातों का मैंने ध्यान रखा है और आपको भी वही सब बातें ध्यान रखेंगी तो मीशो के सीड्स भी इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो फर्स्ट फ्लोरिंग प्लांट जिसे मैंने बीज से दिसंबर के लास्ट में ग्रो कराया था और जनवरी की स्टार्टिंग में इसके बीज जर्मिनेट हो गए थे, यानी कि 10 से 12 दिन का टाइम लग गया था। जब कोहरा पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, यानी कि ज़्यादा ठंड में या फिर ज़्यादा गर्मी में। तो देखिए यहाँ पे 12 से 15 प्लांट उग गए थे और ऐसे में भीनी भीनी से खुशबू आती है। स्क्रीन पर मैं आपको दे दूंगी। इसमें फूलों का साइज छोटा छोटा सा होता है, बट बंच में यानी कि गुच्छे में आते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इसमें अक्टूबर नवंबर के आसपास ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है और अप्रैल मई तक ब्लूमिंग होती रहती है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट मैंने आपसे शेयर भी करा था इन सभी को ग्रो करके, वो है डहलिया के प्लांट। और इनको बीज से मैंने जनवरी की स्टार्टिंग में ही ग्रो करा था और इसके बीज लगभग 9 से 10 दिन में जर्मिनेट हो गए थे। और अगर हम इसको टाइम रहते ग्रो करें यानी कि सितंबर अक्टूबर में, तो जो हमारे डहलिया के प्लांट होते हैं वो 6 से 7 दिन में ही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया था और इसके जैसे कि 8-9 सीड थे, उसमें सभी सीडिंग ऐसे इस तरीके से ग्रो हो गई थी। तो सभी को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था और अब ये देखिए लगभग 1 महीने का टाइम होने जा रहा है। तो देख सकते हैं कि आप कितने अच्छे से ग्रो हो रही हैं। तो ये कोई भी सीडलिंग आगे पीछे की नहीं है, मैं आपको आसपास रख के ही दिखा रही हूँ कि देखिए सभी प्लांट मैंने अभी दिसंबर के लास्ट में ही और जनवरी की स्टार्टिंग में ग्रो करे हैं, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। और सारे ही जो ये सीड्स हैं सब मैंने मीशो से मंगाए थे और आपसे वीडियो भी शेयर करी थी जब मीशो के सीड्स मंगाए थे, बहुत ही सस्ते में, यानी कि 140 रुपये के आसपास मैंने लगभग 40 वैरायटी मंगाई थी। तो कुछ सीडलिंग इस तरीके से डहलिया की मैंने ट्रांसप्लांट कर दी थी, जैसे कि जनवरी की स्टार्टिंग में कुछ बार बारिश हुई थी तो कुछ सीडलिंग इस तरीके से ख़राब हो गई थी। तो ये जो सीडलिंग ख़राब हुई है इसमें मीशो की सीड्स की नहीं बल्कि हमारी गलती है। कई बार क्या होता है हम सीड्स ग्रो तो कर देते हैं पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उनको खुला छोड़ देते हैं। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है ताकि हमारे सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो जाएँ। इवन जर्मिनेट होने के बाद भी हमें उनका ध्यान रखना होता है, जब तक वो 1 से 1.5 इंच की नहीं हो जाती है तब जाकर ही वो अच्छे से सर्वाइव कर जाती है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट मैंने बीज से ग्रो करा था, इसको मैंने ग्रो करा था दिसंबर के लास्ट में। इसके जो सीड्स थे वो काफ़ी बड़े थे, इसलिए अच्छे से जर्मिनेट हो गए थे। ये है हमारे कुसुम फ्लावर की सीडलिंग और जिसको लगभग 1.5 महीना होने जा रहा है और आप देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं और काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो जैसे कि आपने मैं स्क्रीन पे दे देती हूँ आपको कुसुम फ्लावर। इसके जो प्लांट है ना नर्सरी पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा प्योर केसर होता है उसमें इसकी जो पिटल्स होते हैं वो मिलाए जाते हैं और देखने में इसके फ्लावर्स काफ़ी डिफरेंट से होते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो इसको मैंने दिसंबर के लास्ट में ग्रो करा था एंड रिजल्ट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये भी ग्रो हो रहे हैं। तो इसको अभी मुझे ट्रांसप्लांट करना है क्योंकि एक ही पॉट में देखिए यहाँ 3 प्लांट लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे से ये भी जर्मिनेट हुए थे और ग्रो भी करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो मैंने ग्रो करे थे और आपको रिजल्ट भी दिखाया था ग्रो करते टाइम, ये है साल्विया के प्लांट और साल्विया के बीज मैंने डाले थे दिसंबर के लास्ट में। और यहाँ पे देखिए इसके लगभग 15 से 20 प्लांट जर्मिनेट हुए थे, तो जिसमें से मैंने 6 से 7 प्लांट पहले ही ट्रांसप्लांट कर दिए थे। और देखिए इस वाले छोटे वाले पॉट में लगभग 7-8 प्लांट अभी भी हैं। तो ये जो बड़ा वाला पॉट आप देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पे मैंने लगभग 6-7 सीडलिंग ट्रांसप्लांट करी थी। पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बारिश हुई थी अभी जनवरी की स्टार्टिंग में, तो कुछ सीडलिंग ख़राब हो गई थी। तो मैंने जैसे आपसे बार बार शेयर करा था बीज ग्रो करते टाइम कि मैं इनको रोज़ रात को कवर करके जाती थी और मॉर्निंग में खोल देती थी ताकि इन पर ज़्यादा कोहरा ना लगे, वरना ये सीडलिंग ख़राब हो जाती। तो जब भी हम कोहरे में यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड में सीडलिंग को ग्रो करते हैं, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, इनको शेड प्रोवाइड करना पड़ता है, तो ऐसे में ये फिर ख़राब नहीं होती। पर 1 या 2 दिन मैंने इनको खुला छोड़ दिया था, उस दिन अच्छा मौसम था पर उसी दिन ही बारिश हो गई और कुछ सीडलिंग ख़राब हो गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, उसके बाद भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट प्लांट मैंने ग्रो करा था, ये मैंने ग्रो करा है जनवरी की स्टार्टिंग में। ये है कॉर्न फ्लावर और इसके फ्लावर काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और काफ़ी डिफरेंट टाइप होते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको दे दूंगी। इसकी लगभग 7 से 8 सीड थे क्योंकि इसके बीच जो सीड होते हैं वो बड़े होते हैं। जो बड़े सीड वाले प्लांट होते हैं ना, यानी कि जो बड़े सीड्स होते हैं
हैं फ्लोरिंग प्लांट के, वो सीड थोड़ा सा कम देते हैं 7 से 8, क्योंकि उनका जो जर्मिनेशन रेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 कॉर्नफ्लावर के जो प्लांट उगे हैं, और ये वाली सीडलिंग मैंने अभी ट्रांसप्लांट करी है 2 दिन पहले ही, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिख रही हैं। और इसके फ्लावर्स काफ़ी खूबसूरत होते हैं। ये प्लांट भी नर्सरी पर कम देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं ये लगभग यहाँ पे ये 25 दिन के आसपास का रिजल्ट है, और 25 दिन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी ये बहुत सारे प्लांट हैं जो मैंने अभी जनवरी की स्टार्टिंग में ग्रो करे हैं। तो इस तरीके से अभी मेरे पास 150 से ऊपर प्लांट है जिनकी सीडलिंग अभी दिसंबर लास्ट में और जनवरी में तैयार हो गई। और अब जैसे कि फरवरी आने वाली है, तो अब मौसम अच्छा हो गया है, हो जाएगा, और इस टाइम अब सीडलिंग के ख़राब होने के जो चांसेस है वो 0 रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करते रहेंगे। यहाँ पे ये पॉपी के प्लांट है, और पॉपी बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। जैसे कि आपको पता है कि पॉपी में ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है जनवरी फरवरी के आसपास, और ये भी मई तक ब्लूम करता रहता है। और पॉपी के जो फ्लावर्स होते हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। और उसके बाद देखिए इस वाले पॉट में मैंने अभी जनवरी में ही ये जो सीडलिंग ट्रॉय है, इसमें काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट के सीड डालते हैं। जैसे कि यहाँ ये गुलदावदी के हैं, कुछ डैंथस के हैं, और कुछ और है कैलेंडुला वगैरह के। जितने भी सीड्स मेरे पास बच्चे थे मोस्टली मैंने डाल दिए हैं, और कुछ सीड और रह गए हैं। डेजी वगैरह के भी सीड मैंने कुछ इसमें डाले हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास बहुत सारे सीड बचे रहते हैं तो आप उसको इस टाइम भी डाल सकते हैं। आपको अप्रैल के आसपास ब्लूमिंग मिलेगी और उसमें सीड बनेंगे, तो आप सीड दोबारा से इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि जो सीड बचे हुए हैं और हम उनको 1.5-2 साल तक रख देते हैं, तो ऐसे में उन सीड्स का जो जर्मिनेशन रेट होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये सीडलिंग ग्रो हो रही है। अगर अब मैं इसमें इनके पानी का और सनलाइट का ध्यान नहीं रखती हूँ तो ये सीडलिंग गिरने लगती है। तो ऐसे में ये हमारी गलती होती है। पर मैंने काफ़ी वीडियो में देखा है कि लोग कहते हैं कि मीशो से मैंने ये सीड्स मंगाए थे और सीड्स ग्रो नहीं हुए। तो 4 साल का मुझे भी एक्सपीरियंस है, और मैंने अपने जो ग्रुप फ्रेंड सर्किल है उसमें भी देखा है कि सब मीशो से ही सीड्स मंगाते हैं, और सबका जो जर्मिनेशन रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस सीडलिंग ट्रे में भी काफ़ी सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं। उसके बाद देखिए ये डेजी प्लांट के सीड डाले थे मैंने, वो भी जनवरी की स्टार्टिंग में डाले थे, और देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और ये भी लगभग 15 से 18 दिन का रिजल्ट है, और काफ़ी सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं। तो डेजी में भी काफ़ी खूबसूरत ब्लूमिंग होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस प्लांट के सीड डाले हैं, ये मुझे पता नहीं, पर इसमें जो मैंने लिख करके डाला था वो शायद हट गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका मुझे नाम नहीं पता और पत्तियों से भी पता नहीं चल रहा है। तो इस प्लांट को भी देखिए मैंने बीज से ग्रो कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1-2 वैरायटी नहीं, मैं आपको 8 से 10 वैरायटी शेयर कर रही हूँ, जिनको सभी को मैंने दिसंबर लास्ट में और जनवरी स्टार्टिंग में बीज से डाला है, और सभी के सभी प्लांट ग्रो हो गए हैं। तो देखिए सभी प्लांट मैंने सारे एक साथ रख दिए हैं। तो ये कहना कि मीशो के सीड्स मैंने काफ़ी सारी वीडियो में सुना है कि ग्रो नहीं होते, तो बिल्कुल ग्रो होते हैं। पर जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी में या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी में ग्रो करते हैं इन सीड्स को, चाहे वो मीशो के हैं या फिर किसी भी वेबसाइट्स के सीड्स हों, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर हम सर्दी में ग्रो कर रहे हैं तो थोड़ा सा कवर करके रखें, और गर्मियों में ग्रो कर रहे हैं तो थोड़ा सा शेड में रखें, तभी जा करके हमें इन बीजों का जो है अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे ये इतने सारे फ्लोरिंग प्लांट के सीड्स मैंने ग्रो करे हैं, और सभी का रिजल्ट आपके सामने शेयर कर दिया है। कुछ और सीड्स मैंने अभी डाले हैं जो कि जर्मिनेट नहीं हुए हैं कुछ दिन पहले, तो उनका रिजल्ट भी आगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगी, और आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।